गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल एमएसटीसीटी के लिए 3 कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। कोर्स ए, कोर्स बी, कोर्स सी। ये सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्रैक एंट्रेंस एग्जाम, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो कोर्स ए जो है आपका कंप्लीटली स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोर्स है, जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके, फ्रॉम 2004 से 2022 तक के, ओके, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। प्लस इसमें 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की एक बुक की पीडीएफ भी रहेगी, उसमें भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसका कॉस्ट 300 है। ओके, ये जस्ट हमारा इंट्रोडक्टरी ऑफर है, इसलिए हम आपको 300 में पे कर रहे हैं। आपको कोई और चैनल्स के ऐप मिलेंगे, बट उसमें ये सारे पीडीएफ नहीं मिलेंगे भी तो आपको अप टू 2019 तक के मिलेंगे क्वेश्चंस, 2022 तक के नहीं मिलेंगे। ओके, सेकंड कोर्स है हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट के रिलेटेड, जिसमें आपको 100+ चैप्टर वाइज एंड ग्रुप वाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलॉन्ग विद 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट। प्लस आप मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट, रैंकिंग, ये सब भी आपको देखने मिलेगा। इसका कॉस्ट है 350 रुपीज, जो ऐप में डाउनलोड करने के बाद आप एक कोर्स को बाय कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्स सी, जो कि जंबो कोर्स है, और ये मैं रिकमेंड करूंगा सबको यही कोर्स बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोर्स बी और कोर्स ए कंप्लीटली फ्री हम दे रहे हैं, अलॉन्ग विद लाइव क्लासेस, ओके, जिसमें हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, आपको सिनॉप्सिस हर चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम एंड पीसीबी दोनों ग्रुप के लिए। ओके, जिसका प्लस आपको मेंटरशिप फॉर स्टडी प्लान, बहुत बच्चों का डाउट रहता है कैसे पढ़ाई करें, कौन से चैप्टर्स पहले करें, ओके, एंड एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज भी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किसमें एडमिशन जाना चाहिए आपके रीजन के हिसाब से, पुणे में हो तो कौन सा कॉलेज अच्छा है, मुंबई में हो तो कौन सा कॉलेज है, कैसे स्कोर करें 95%, ओके, ये सब डिस्कस हमारे लाइव क्लासेस वगैरह में होंगे, जिसका कॉस्ट है 999। एक्चुअल कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बट हमारा फर्स्ट टाइम ऐप लॉन्च हुआ है, इसलिए हम आपको मतलब फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर हमने रखे हुए, ओके, और इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इन 45.42 लीटर एट एसटीपी। ओके, सो आपको यहाँ पे नीचे दिया मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मींस मोलार वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ये 22.7 ओके लीटर इज मींस आपका 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम रहेगा 22.7 लीटर है। आपको बोल रहा है कि 45.42 लीटर में कितना CO2 का मॉलिक्यूल्स होगा। सो 45.42 लीटर, सो ये जस्ट इसका जो है डबल है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया आपका 2 मोल, ओके, अप्रोक्सीमेट 2 मोल ही आएगा। सो आपको पता रहेगा कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 1023, ओके, एवोगाड्रोस नंबर। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है, 2 मोल। सो 2 मोल में कितना हो जाएगा, आप इसमें क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा आंसर, 12.044 1023। सो चाहिए तो एक पावर आपने उधर डेसिमल्स को शिफ्ट किया तो 1.2044 1024, इज करेक्ट आंसर इज डी। अगेन बता देता हूँ, सो आपको मोलर वॉल्यूम दिया गया 22.7 लीटर पर मोल, मींस आपका 1 मोल का जो वॉल्यूम है 22.7 लीटर है। आपको दिया है 45.42 लीटर ऑफ CO2। 45.42 क्या है, ये 22.7 का जस्ट डबल है, ओके, आप इसमें मल्टीप्लाई करो, अप्रोक्सीमेट आपको 45 में ही आएगा आंसर, हेंस 2 मोल इज 45.42 लीटर। सो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 1023, और इसको हम बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। सो 2 मोल में ऑब्वियसली कितने होंगे, 2 टाइम्स ऑफ Na। सो जस्ट मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर आ गया और डेसिमल शिफ्ट कर किया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम, ये यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली 6 ग्राम ऑफ ये यूरिया है, ओके, 6 ग्राम ऑफ यूरिया में कितना आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, ये आपका क्वेश्चन है। सो 6 ग्राम ऑफ यूरिया, ये आपका गिवन मास है। यूरिया का मोलिकुलर मास कितना होता है, 60 ग्राम। 60 ग्राम मींस 1 मोल ऑफ यूरिया। आपको कितना दिया है, 6 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आपके पास कितना है, 6 गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 1/10 मोल, ओके, 1/10 मींस 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी नॉट अमोनिया, इट्स यूरिया, 0.1 मोल ऑफ यूरिया आपको दिया गया है, ठीक है। आपके 1 मोल ऑफ यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ यूरिया में होते हैं आपका एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो आपका 0.1 मोल यूरिया में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 0.1 एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो 0.1 एवोगाड्रो मींस कितना हो गया, Na कितना होता है, 6.022 1023 मॉलिक्यूल्स। ये इतना आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है। आपके 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में कितने हाइड्रोजन एटम्स है, आप देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर है, कितना है, 4 हाइड्रोजन एटम्स। और आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कितने, 0.1 है। इस 0.1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट शिफ्ट किया। सो ऑब्वियसली कितना पावर हो जाएगा, 10⁻22 ना, क्योंकि 0.1 मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1,
-1 और यहाँ पे +23 कितना हो जाएगा 10⁻22। सो आपका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। और आपके हर एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम्स है 4 हाइड्रोजन एटम्स। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है इतने, तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा कितना हो गया 24 अप्रोक्सीमेट, और आपका ये पावर क्या 10⁻22। सो यहाँ पे भी आपने और पॉइंट शिफ्ट किया तो आपका आंसर कितना आएगा 23। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। वापस बताता हूँ प्रॉब्लम। हमको गिवन मास दिया था 6 ग्राम ऑफ यूरिया, हमने क्या किया नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, उसका कितना 0.1 मोल। 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर मतलब 6.022 10⁻23। ओके, सो हमने क्या किया कि 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 0.1 इंटू 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो आपका 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में कितना होता है 4 हाइड्रोजन, तो इतने मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया में कितना होगा 0.1 इंटू इतना। ओके, 0.1 इंटू 6.022 10⁻23 मतलब कितना हो गया 6.022 10⁻22। ओके, ये इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास है यूरिया के, और एक मॉलिक्यूल में 4 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होंगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपको आंसर आ गया। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझा रहेगा। नहीं समझा रहेगा तो इस वीडियो को वापस देखिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इन केजी पर डीएम क्यूब। ओके, केजी पर डीएम क्यूब आपको दिया, ग्राम पर सीएम क्यूब का डेंसिटी दिया है वाटर का, जो कि है 0.863। पहले तो ये दोनों का रिलेशन निकाल लेते हैं। सो 1 kg पर डीएम क्यूब बेसिकली कितना होता है 1 kg, डेसीमीटर का 1 डेसीमीटर कितना होता है -1 मीटर, तो बेसिकली कितना हो गया 1 kg आपका कितना हो गया, ये -1 है, नीचे का -3 मीटर क्यूब, कितना हो गया ये 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको भी हम लोग क्या कर लेते केजी में करना। 1 ग्राम, ग्राम को हमने केजी में किया तो 10⁻³ kg, और सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर कितना होता है -2 मीटर। ओके, बाहर से क्यूब, सो कितना हो गया -3 kg, अरे -2 है, बाहर कितना है सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर। ओके ओके, और बाहर से क्यूब है तो कितना हो गया 10⁻6 मीटर क्यूब है, -6 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया -3 + 6, और एक केजी पर मीटर क्यूब कितना हो गया 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो देखा जाए तो इसको कन्वर्ट किया तो भी आपको 1000 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका कितना आ रहा है 10⁻³ मतलब 1000 ही हुआ ना, यहाँ पे भी आ रहा है। दोनों क्या है सेम है, मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों जो आपका यूनिट्स है दोनों क्या है सेम है, इसलिए इसमें वैल्यू 0.863 है, तो ऑब्वियसली इसमें भी वैल्यू क्या होगा 0.863। ओके, नो चेंज, हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ए। ओके, सो हमने क्या किया बेसिकली दोनों यूनिट्स जो दिया गया है उसको हम लोग ने पूरा एमकेएस में कन्वर्ट किया। केजी तो ऑलरेडी एमकेएस में था, डीएम क्यूब में कन्वर्ट, डीएम क्यूब को मीटर में किया, 1 डेसीमीटर इज 10⁻1 मीटर, और यहाँ पे भी सेम ग्राम को केजी में किया 10⁻³ होता है, 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg, और 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻² मीटर, और एक क्यूब था बाहर से हमने क्यूब लगाया हुआ है, ठीक है, और सॉल्व किया। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन एमयू एंड इन ग्राम। ओके, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मींस आपका O2 होता है, 1 ऑक्सीजन का मास 1 ऑक्सीजन एटम का मास एमयू में कितना होता है, बेसिकली उसका एटॉमिक मास, 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, ठीक है। सो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 16 × 2 32 U इज नथिंग बट आपका क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसका वैल्यू क्या होता है ग्राम इन केजी में 1.66 10⁻24 ग्राम, ये 1 पॉइंट है, और केजी में कितना हो जाएगा 1.66 10⁻27 केजी। सो आपका 32 U या आपका एमयू में, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए U का वैल्यू जो भी है आपका ये 1.66 10⁻24। सो 32 का आप 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये 1.6 क्या 1.5 हुआ रहता है, तो 32 आपका 3/2 कितना 16 48। सो आपका वैल्यू मतलब मैं 3/2 मतलब 1.66 को मैं 1.5 ले रहा हूँ अप्रोक्सीमेट, सो 48 से वैल्यू आपका क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, और पावर 10⁻24, सो -24। सो आपको पहले पूछा एमयू वाला, सो एमयू वाले देखो पहले आंसर्स में 60 ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर भी है आपको।
सॉरी AMU में है तो 32U। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी है 32U। और यहाँ पे आपका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 53.13, मतलब 48 से ज्यादा है, और -24 ग्राम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। ओके, आई थिंक आप इसको बिना कैलकुलेट किए भी आप आंसर बता सकते थे, क्योंकि यहाँ पे 32U वाला एक ही आंसर है बी। तो ये नेक्स्ट वाला आप कैलकुलेट भी नहीं किए रहते ना तो भी चलता। सो ऐसे भी आप टाइम अपना सेव कर सकते प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहे। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन एसटीपी आर इक्विवेलेंट टू 5.6 लीटर। ओके, सो एक एसटीपी आपका कोई भी गैस का जो मोलार वॉल्यूम होता है, ओके, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। आपको कितना दिया हुआ है 5.6 लीटर, तो पूछ रहा है कितना मोल्स होगा। सो आपका 1/x 22.4 अपॉन 5.6, आप इसको कट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर जो आएगा 4 टाइम्स। सो 1/x इक्वल टू 4। सो x क्या हो गया आपका 1/4। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा डी। ओके, सो ध्यान में रखिए 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। ओके, केवल गैस के लिए। सो ये क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज हाईएस्ट मास। सो यहाँ पे जो ऑप्शन में 4 दिए हैं, ये चारों का पहले आप मास निकालो। सो ए 10 ml ऑफ वाटर, 1 ml ऑफ वाटर का जो मास होता है 1 ग्राम होता है, बिकॉज वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। ठीक है, सो आपको 10 ml बोला है तो ऑब्वियसली कितना मास हो गया 10 ग्राम। ठीक है, बी 1/2 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 का जो 1 मोल ऑफ CH4 मींस उसका मोलिकुलर मास कितना होता है, ये 16 ग्राम। सो ऑब्वियसली हाफ मोल ऑफ CH4 कितना हो गया 8 ग्राम। ठीक है, सी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। सो कार्बन का 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 ग्राम। ओके, सो ये 12 ग्राम। डी कितना बोला 3.011 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। सो आपका जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है मतलब कितना होता है 6.0022 10⁻23 एटम्स, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। सो 16 ग्राम। सो इतने एटम्स का मास कितना है 16 ग्राम। आपको कितना दिया 3.00, जस्ट इसका हाफ है, तो 3.011 10⁻23 के लिए ऑब्वियसली कितना मास हो जाएगा 8 ग्राम। सो हमने सबके मास निकाले 8 ग्राम, 12 ग्राम, 10 ग्राम। सबसे ज्यादा किसका मास है यहाँ पे कार्बन का। ओके, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना 8। सो सबसे ज्यादा मास यहाँ पे किसका है, ओके 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। सो हमने बेसिकली क्या किया, जो भी ऑप्शन दिए थे सबके हम लोगों ने क्या किए मास निकालिए। ओके, आपको ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन समझा नहीं रहेगा, सॉल्यूशन नहीं सब वापस इस सॉल्यूशन को देखिए, आपको समझ जाएगा। ठीक है, थैंक। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 32 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट एसटीपी। सो एट एसटीपी मैंने आपको बताया होगा कि जो गैस का मोलार वॉल्यूम होता है या 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 dm क्यूब। सो आपको बोला है 32 ग्राम ऑफ मीथेन। सो मीथेन इज CH4, मीथेन का 1 मोल कितना होता है CH4 है तो 16 ग्राम। आपको कितना मास दिया 32 ग्राम। सो 32 ग्राम का मतलब कितना हो गया 16 का डबल है, तो ऑब्वियसली कितना हो गया 2 मोल्स। ओके, सो 1 मोल का वॉल्यूम इतना है तो ऑब्वियसली 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 24 इंटू 2। सो कितना आएगा आंसर 44.8 dm क्यूब। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा डी। सो हमने इसके लिए क्या किया, हमको पता है कि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, हमको मास दिया गया था मीथेन का 32 ग्राम, हमको पता है मीथेन का 1 मोल कितना होता है 60 ग्राम। सो आप बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना था 32 दिया हुआ था मीथेन का, और मोलिकुलर मास कितना होता है मीथेन का 16। सो कितना आ गया नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स। सो 1 मोल का वॉल्यूम इतना है तो ऑब्वियसली 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 इंटू 2 44.8। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ डाइहाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस फ्रॉम 1 लीटर डाइनाइट्रोजन। ओके, सो डाइहाइड्रोजन का अमाउंट चाहिए। सो अमोनिया का रिएक्शन क्या NH3 है, कितना नाइट्रोजन है इसमें, एक नाइट्रोजन है, मींस हाफ N2। हाइड्रोजन कितना है 3 है। ओके, मींस कितना हो गया 3/2 H2। सो यहाँ पे 0.5 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, 1.5 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन,
forms 1 volume of ammonia. ओके, सो यहाँ पे आपको पूछा दिया कितना गया है कि 2 लीटर ऑफ अमोनिया फॉर्म करना है, मतलब इसका डबल फॉर्म करना है फ्रॉम 1 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यदि हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 वॉल्यूम, 1.5 का कितना हो जाएगा 3 वॉल्यूम। सो हाइड्रोजन आपको कितना लगेगा 3 टाइम्स और 3 लीटर। ओके, मैंने वॉल्यूम को मतलब लीटर में चेंज किया, मतलब लीटर में रहेगा तो आपका कितना, सो आपको 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है। ओके, आपको 2 लीटर ऑफ अमोनिया फॉर्म करना है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट कितना लगेगा 3 लीटर्स बाय द रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वॉल्यूम 0.05 ml। ओके, सो 0.5 ml का मतलब कितना हो गया आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर का 1 ग्राम 1 ml में कितना होता है 1 ग्राम। सो 0.05 ml ऑफ वाटर मीन्स कितना हो गया 0.05 ग्राम। सो मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछा हुआ है आपको। ओके, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो पहले तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 0.05 वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। सो 0.05 by 18 आपका ये एवोगैड्रोस नंबर क्या होगा 6.022 10⁻23। सो 6 से इसको कट किया कितना आया 3, 1/3। सो यहाँ पे चाहिए तो 5 है, कितना हो जाएगा 5 × 10⁻21/3। 5/3 आपका कितना हो जाएगा 1.67 10⁻21। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। ओके, सो हमको ml में दिया था, ये ध्यान में रखना कि जब भी ml में मीन्स वाटर के केस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज वाटर का डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml मीन्स 1 ml में 1 ग्राम होता है, तो 0.05 ml में कितना हो गया 0.05 ग्राम। सो हमको गिवन मास दिया था, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया वाटर का, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है, और फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ओके, सो इस तरह हमने निकाली है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहे। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो वाटर का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए आपको कितना हाइड्रोजन लग रहा है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, और आपका हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म्स 1 वाटर मॉलिक्यूल। ओके, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2। मीन्स यहाँ पे 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो आपको यहाँ पे क्या दिया है कि हाउ व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स, मतलब आपको ये क्वेश्चन मार्क है 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। सो यहाँ पे 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यदि मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5, और यहाँ पे कितना वाटर बनेगा 2 × 5, 5 × 2 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो आपको दिया है 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन और लिखा भी है 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों रिएक्ट करके कितना वाटर बनाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे दिया आप 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लोगे तो ऑब्वियसली 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर बनेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। सो आपको ये जो भी ऐसे रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है उनको आपको बेसिक रिएक्शन पता होना चाहिए, एक वाटर मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या है, फिर आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 0.5 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 0.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म्स 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो आपको बोला है कि इसको 10 किया तो ऑब्वियसली ये वाटर भी कितना बनेगा 10। ओके,